हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए सबसे आसान और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस इन्वेस्टमेंट में समझ लीजिए कि आप बॉस हैं और एक फंड मैनेजर और उसकी पूरी टीम आपके लिए काम करती है। फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस और फंड मैनेजिंग स्किल का यूज करके आपके पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करता है और फिर उस इन्वेस्टमेंट पे आपको 2 गुना से 3 गुना तक प्रॉफिट कमा कर देता है और बदले में आपको एक बहुत ही मामूली फीस फंड मैनेजर को पे करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपने अब तक हमारी इन्वेस्टमेंट सीरीज नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी इन्वेस्टमेंट सीरीज देख सकते हैं और हमारे चैनल मार्केट की बात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब भी हमें किसी चीज के बारे में डिसीजन लेना होता है तो पहले हम उस चीज के एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड की राय जरूर ले लेते हैं, वो लोग जो उस फील्ड में पिछले 5 साल 10 सालों से काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक कार खरीदनी है तो उसके बारे में हम एक्सपर्ट की राय लेते हैं कि कौन सी कंपनी की कार बेस्ट है, कौन सा मॉडल अच्छा रहेगा, पेट्रोल या डीजल कार अच्छी रहेगी, पावर इंजन कैसा होना चाहिए, टायर्स कैसे होने चाहिए, उसके फीचर्स और फंक्शंस कैसे होने चाहिए, माइलेज कितना होना चाहिए और कार की स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम एक्सपर्ट की राय जरूर ले लेते हैं। ऐसे ही अगर हम शेयर मार्केट के अंदर नए हैं, बिगिनर हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम उन लोगों से जरूर कंसल्ट कर लें जो इस मार्केट के अंदर पिछले 5 साल 10 साल 15-20 सालों से इस मार्केट के अंदर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे हमें जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग मार्केट के अप्स एंड डाउन को, मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट कैसे काम काज करता है, इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर ऐसे लोगों से हम कंसल्ट करके राय लेके अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो फिर हम एक अच्छी, एक सेफ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बिल्ड कर पाएंगे। आइए म्यूचुअल फंड को कुछ की पॉइंट्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर के बारे में, म्यूचुअल फंड टाइप्स के बारे में, इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बारे में, करंट प्राइस के बारे में और सबसे बड़ा पॉइंट रिस्क और रिटर्न के बारे में हम बात करेंगे। टैक्सेशन, लिक्विडिटी और एक्सिट लोट के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर है, यानी म्यूचुअल फंड में 3 बड़े प्लेयर होते हैं। नंबर 1 रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी हम और आप, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। नंबर 2 पे एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो कंपनियां जो मार्केट के अंदर पिछले 25-30 साल या उससे भी ज्यादा सालों से इस मार्केट के अंदर काम काज कर रही हैं और जो करोड़ों के फंड को मैनेज करती हैं और अपनी स्ट्रेटजी को यूज करके अलग अलग जगहों पे इस फंड को इन्वेस्ट करती हैं। और तीसरे नंबर पे ट्रस्टी हमारा सेबी है, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इस पूरे इन्वेस्टमेंट की निगरानी करता है। सेबी इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करता है, सेफ करता है और मार्केट के रूल रेगुलेशन को इन कंपनियों पे अप्लाई करता है। सेबी के बारे में एक इंटरेस्ट स्टोरी हम अपने आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के होते हैं। उनमें पहला है इक्विटी फंड, यानी जिस फंड से कंपनी के शेयर खरीदे जाते हों, ऐसे म्यूचुअल फंड को इक्विटी फंड कहा जाता है। दूसरा है डेट फंड, यानी जिस फंड से बॉन्ड, एफडी या इसी तरह की अदर सिक्योरिटीज को बाय किया जाता है तो उसको डेट फंड कहा जाता है। तीसरा है हाइब्रिड फंड, यानी ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें कंपनी के शेयर्स भी खरीदे जाते हों और डेट फंड भी खरीदे जाते हो, यानी बॉन्ड, एफडी और अदर सिक्योरिटीज को भी बाय किया जाता हो, जिसमें इक्विटी फंड और डेट फंड मिक्स हो, ऐसे म्यूचुअल फंड को हाइब्रिड फंड कहा जाता है। टैक्स सेविंग फंड, यानी ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम टैक्स में आपको उस पर छूट मिल सकती है, ऐसे म्यूचुअल फंड को टैक्स सेविंग फंड कहा जाता है। इंडेक्स फंड, यानी वो फंड जो
इंडेक्स के अंदर यानी सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, ऐसे इंडेक्स के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको इंडेक्स म्यूचुअल फंड कहा जाता है। सेक्टरल फंड यानी अगर किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट है, जैसे आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, तो ऐसे किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर अगर फंड को इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उसको सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। ऐसे ही ईटीएफ हमारा है, जिसके बारे में हम एक वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं, और ऐसे ही अलग अलग तरह से इनको फिल्टर किया जाता है। अगर आप हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड चाहते हैं, उनकी भी लिस्ट आपको मिल सकती है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, यानी सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में या एवरेज कंपनियों में या छोटी कंपनियों में जो फंड इन्वेस्ट करते हैं, उन फंड को लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। म्यूचुअल फंड मार्केट में आपको 1800 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। ऐसे में अगर आपको हाई रिटर्न वाले चाहिए, एवरेज रिटर्न चाहिए या आपको लो रिटर्न चाहिए, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि शेयर मार्केट में जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उतना आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, यानी म्यूचुअल फंड में किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से निवेश कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि जब भी कोई फंड स्टार्ट होता है वहीं से आप इसको बाई कर सकते हैं। उसको NFO कहा जाता है, न्यू फंड ऑफरिंग्स, यानी जब भी कोई मार्केट के अंदर नया फंड स्टार्ट होता है, आप चाहें तो वहीं से इसको बाई कर सकते हैं या आप इसको सेकेंडरी मार्केट से बाई कर सकते हैं। वहां पे आपके लिए दो ऑप्शन है। पहला है SIP, यानी आप मंथली उसके अंदर इन्वेस्ट करिए। आप एक फिक्स्ड अमाउंट बना लीजिए कि आपको इतना अमाउंट हर महीने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो हर महीने उतना अमाउंट आपके अकाउंट से कट जाएगा, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। या आप वन टाइम करिए, जिसको लमसम कहा जाता है, यानी एक ही मर्तबा आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलता है, या तो आप मंथली अपनी सैलरी से या अपने अकाउंट से इन्वेस्ट करिए, या आप एक ही दफा में म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। ऐसे में जो AMCs होते हैं, यानी एसेट मैनेजिंग कंपनीज जो होती हैं, वो आपके पैसे को आपके बिहाफ पे जैसे चाहते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर उसको इन्वेस्ट करते हैं। यहां पे देखिए एक फंड है जिसका साइज है 8000 करोड़ रुपए। इस फंड का साइज है, जिसको AMCs ने 85% इस फंड को यूज किया है इक्विटी खरीदने के लिए, यानी शेयर्स खरीदने के लिए। 85% फंड से इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, और 10% इन्होंने कैश मार्केट के अंदर यानी मनी मार्केट के अंदर इन्होंने यूज किया है, और 4% इन्होंने डेट को बाय करने के लिए यूज किया है। डेट इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न होता है वो फिक्स होता है, यानी अगर आप FD के अंदर या बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे मिलने वाला रिटर्न आपको फिक्स्ड होता है। अगला पॉइंट है NAV, नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड का करंट प्राइस जो होता है उसको NAV कहा जाता है। आप ये भी बात याद रखिए कि जिस तरह से शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स का प्राइस लाइव चलता रहता है, वैसा म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं होता। जब शाम में मार्केट क्लोज हो जाती है तो सिर्फ एक दिन का क्लोजिंग प्राइस ही NAV कहलाता है, यानी म्यूचुअल फंड का करंट प्राइस कहलाता है। इस केस में जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसका प्राइस अगर आप नीचे देखिए तो 18 सितंबर का प्राइस 195 रुपये है, यानी 195 रुपये में आप चाहें तो इस फंड का एक यूनिट खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको यही प्राइस देखना होता है कि एक यूनिट का प्राइस कितना चल रहा है। जितना प्राइस चल रहा है उस पे आप बाई कर सकते हैं, और जब आपको सेल करना होगा तब भी आप इस प्राइस पे सेल कर सकते हैं। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न में आप इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप वेरी हाई रिस्क लेंगे तो आपको वेरी हाई रिटर्न मिलेगा। हाई रिस्क पे हाई रिटर्न, एवरेज रिस्क पे एवरेज रिटर्न, लो रिस्क पे लो रिटर्न, वेरी लो रिस्क पे आपको वेरी लो रिटर्न मिलेगा।
आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट का सिग्मा रूल अप्लाई हो रहा है। जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे 4 म्यूचुअल फंड हमने आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। इनमें पहला है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने लगातार 3 सालों तक 46% का रिटर्न दिया है। यानी अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपये लगाए होते तो 3 साल के बाद आपको 2,38,000 रुपये मिलते। दूसरा म्यूचुअल फंड है ICICI। इसने लगातार 3 सालों तक 43% का रिटर्न दिया है। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपये लगाए होते तो अब आपको 2,29,000 रुपये मिलते। ऐसे ही 25% लगातार 3 सालों तक रिटर्न दिया है प्राग ने, और टाटा डिजिटल इंडिया ने लगातार 3 सालों तक 27% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं आपको नोट करवा दूं कि म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न होता है वो मार्केट कंडीशन और फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मार्केट के अंदर तेजी है या फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अच्छी है तो फिर ऐसे में म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे सकता है। और अगर मार्केट के अंदर मंदी है या मार्केट क्रैश करता है, ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके पैसे को डुबा भी सकता है। और एक बात और याद रखिए कि जो भी पिछला रिकॉर्ड रहा है म्यूचुअल फंड का, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वही रिजल्ट और वही रिटर्न मिले। जैसे क्वांट स्मॉल कैप ने अगर लगातार 3 सालों तक 46% के रिटर्न दिए हैं तो इस बात की आगे गारंटी नहीं है कि ये आने वाले सालों में भी 46% का रिटर्न दे सकता है। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन हम इसको पास्ट की परफॉर्मेंस को फ्यूचर पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो, यानी वो फीस जो आपको अपने फंड मैनेजर और उसकी टीम को देना है। अब जाहिर सी बात है कि फंड मैनेजर की अपनी ऑफिस है, अपनी स्किल्स है, अपनी रिसर्च है, टीम का एक्सपेंस है। इन सारी चीज़ों के लिए जो आपको फीस देना होगा उसका रेशियो है 0.77%। यानी अगर आप 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख पे सिर्फ आपको 770 रुपये आपको अपने फंड मैनेजर को और उसकी टीम को फीस देना है। म्यूचुअल फंड से जो भी रिटर्न आप कमाते हैं, जो भी पैसा आप कमाते हैं, अगर वो इनकम टैक्स के स्लैब में आता है तब आपको अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न पे आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा। जैसे आपने एफडी में, जैसे आपने बॉन्ड के रिटर्न पे इनकम टैक्स पे करा था, वैसे ही म्यूचुअल फंड के रिटर्न पे भी इनकम टैक्स है। हाँ, कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में एक बड़ी छूट मिल सकती है। तो अगला पॉइंट है टैक्सेशन। लिक्विडिटी की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है। कभी कभार शेयर मार्केट में ऐसा भी होता है कि आप अपने शेयर्स को सेल करने के लिए जाते हैं तो सामने कोई बायर नहीं होता है, या बायर अगर होता भी है तो जिस अमाउंट पे आप सेल करना चाहते हैं वो अमाउंट बायर देने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी शेयर मार्केट में ऐसा भी होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है। जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट को अगर सेल करना चाहते हैं तो आसानी से सेल भी कर सकते हैं, अगर बाई करना चाहते हैं तो आसानी से इसको बाई भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एग्जिट लोड। कुछ म्यूचुअल फंड आपको ऐसे भी मिलेंगे कि अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्ट किए हुए पैसों को 3 साल के लिए लॉक इन कर देते हैं। 3 साल से पहले आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल नहीं कर सकते हैं, रिडीम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस पर एग्जिट लोड देना पड़ेगा। कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो 3 साल के लिए लॉक इन करते हैं, वरना ज्यादातर म्यूचुअल फंड 1 साल के लिए लॉक इन करते हैं। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालना चाहते हैं तो जितना पैसा आप निकाल लेंगे, रिडीम करेंगे, उस पे 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपये म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करी है और 1 साल गुजरने से पहले पहले अगर आप अपने पूरे पैसे को निकालना चाहते हैं तो 1 लाख पे 1% यानी 1,000 रुपया आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसके अलावा ब्रोकरेज, सेबी चार्जेस, जीएसटी
और भी कुछ तरह के चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं, लेकिन ये सब मिला के 30-40 रुपये के करीब करीब होते हैं, बहुत थोड़े और बहुत मामूली होते हैं। तो म्यूचुअल फंड के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस करा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे और फिर प्रैक्टिकली सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।